हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्चुअली मोटिवेटेड। और सुनाइए, आप सब कैसे हैं। आशा यही है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। और भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सुखी ही रहें और स्वस्थ ही रहें। मेरा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि हमारे बच्चे हमारी हर एक बात को कैसे मानें, हमारे बिना कहे ही वो हमारी सब बातों को कैसे मान लें। चलिए पहले आज हम इस टॉपिक पर बात करते हैं। आज जो टॉपिक है वो बच्चों के रिगार्डिंग है। आपने देखा ही होगा, जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं, शादी के लायक हो जाते हैं, या उससे पहले टीनेजर्स जब वो क्रॉस कर लेते हैं, यंग एज में आ जाते हैं, तो वो आपको जवाब देना शुरू कर देते हैं। तो हम सोचते हैं कि पहले तो ये ऐसे नहीं करते थे, हमने इनको इतने प्यार से इतना पलोस पलोस के पाला है, लेकिन आज ये हमारे सामने बोलने लगे हैं, हमने तो इनकी ऐसी परवरिश नहीं की थी। तो आपको भी उस चीज़ की टेंशन होने लग जाती है और बच्चे भी बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो बस आज मैं आपको एक बहुत छोटी सी टिप बताने वाली हूँ। आप इस टिप को अपनी ज़िंदगी में अपनाइएगा और देखिएगा, आपके बच्चे आपके सामने बोलना तो दूर, आपकी हर एक बात को मानने के लिए पहले से ही तैयार रहेंगे। चलिए बात करते हैं उस एक टिप की। देखिए, आप देखते हैं कि आपका बच्चा कुछ गलत कर रहा है। ज़रूरी नहीं है कि वो गलत हो, वो आपके अकॉर्डिंग गलत हो सकता है। आप वैसा नहीं चाहते कि आपका बच्चा करे, चलिए आपके अकॉर्डिंग ही मान लेते हैं कि वो गलत कर रहा है। जो माँ बाप होते हैं वो कभी भी बच्चे को किसी गलत चीज़ के लिए नहीं सही चीज़ के लिए नहीं रोकते, वो हमेशा रोकते टोकते हैं गलत चीज़ के लिए। आपने उन्हें रोका टोका तो उन्हें अच्छा नहीं लगा और उन्होंने सामने से आपको जवाब दे दिया जो आपको अच्छा नहीं लगा, जिससे क्या हुई, लड़ाई हुई। लड़ाई बढ़ती गई, बढ़ते 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 रिश्तों में दरारें आने लगी। तो बस ये लड़ाई हुई कैसे, आपको अपने बच्चे की कोई बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन आपने उसे कहा नहीं, अपने दिल में रखा। फिर वो कुछ काम उसने किया, आपको वो भी अच्छा नहीं लगा। आपके दिमाग में अपने बच्चे को लेकर एक नेगेटिव थॉट क्रिएट हो गई कि इसने ऐसा जानबूझ के किया है, या इसने इसलिए किया है, या इसने उसके लिए किया है। तो वो नेगेटिव थॉट आपके अंदर क्रिएट होगी। आपका बच्चा उसे समझ रहा है, उसे भी अंदर से पता होता है कि ये चीज़ उन्हें अच्छी नहीं लगेगी या अच्छी लगेगी, वो इसे समझ रहा होता है, लेकिन वो आपको नहीं कहता, वो सिर्फ आपको ऑब्जर्व करता है। आपको कोई दूसरी अच्छी लगी, तीसरी अच्छी लगी, ऐसे होते होते कुछ दिन निकलते गए और आप अपने बच्चे को कुछ कह नहीं रहे, लेकिन उसको अपने दिमाग में सोची जा रहे हो। क्या आपको लगता है कि आपके सोचने से और ना कहने से आपके बच्चे को कुछ नहीं पता चलता, उसको कुछ भी डिलीवर नहीं होता? तो आप बिल्कुल गलत हैं। आपके बच्चे को आपकी सोची हुई हर एक चीज़ डिलीवर हो रही है। और जिस दिन आप सोचते हैं कि आज मैं उसे बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से डिज़ाइन करके सारी बात समझाऊंगी, उसे बुरा भी ना लगे और वो समझ भी जाए, जब आप उनसे बात करने जाते हैं, आप उनसे बड़े प्यार से कहते हैं कि आपको ये चीज़ ऐसी नहीं, ऐसे करनी चाहिए थी, आगे से बहुत गलत आंसर आता है, बहुत गुस्से से भी आंसर आता है, हो सकता है कभी कभी प्यार से भी आंसर आता है, लेकिन वो आंसर ना में होता है, तो आपको बहुत बुरा लगता है। क्या आपको लगता है कि आपकी इतने प्यार से कही हुई बात का उनको बुरा लगा? नहीं। आपने जो 10-15 दिन से अपने दिमाग में एक थॉट बिठाई हुई है, उसके रिगार्डिंग आप जो नेगेटिव सोची जा रहे हो, वो सारा कुछ आपकी उस कही हुई एक बात में भी डिलीवर हो गया है, वो उस सारी बातों को समझ गया है। तो बस दोस्तों, मेरी ये टिप को आप दिमाग में बिठा लीजिए। आपको अगर किसी की भी एक भी बात बुरी लगती है, या तो आप साथ के साथ बात करके उसे वहीं पर ख़त्म कर लीजिए कि मुझे आपकी ये बात अच्छी नहीं लग रही, आपको बेटा ऐसे नहीं ऐसे कर लेना चाहिए, तो वो वहीं सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर आप उसको बहुत लंबी देर तक खींचते रहोगे और फिर आप कहोगे, तो विस्फोट होगा। तो बस आपने अपने बच्चों को समझना है, आपने एक काम करना है, आपने दिन में अपने बच्चे की एक तारीफ़ ज़रूर करनी है। तू तो बहुत टाइम से उठता है, तू तो हर चीज़ समय से कर लेता है। जब आप उसको पॉजिटिव एनर्जी देंगे, कुछ पॉजिटिव थॉट्स देंगे, तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। और जब आप कुछ भी उसके बारे में नेगेटिव कहेंगे, तो वो उसको सुनने के लिए रेडी हो जाएगा और वो कभी भी आपको आगे से गलत जवाब नहीं देगा, क्योंकि उसे ये लगेगा कि अगर मेरी मदर ने मुझे 10 चीज़ें अच्छी कही हैं, तो एक चीज़ बुरी कहने का भी उन्हें हक है। लेकिन अगर आप 9 चीज़ें बुरी कहेंगे, फिर एक चीज़ अच्छी कहेंगे, तो वो नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो बस, और इस टिप को आपने अपनी लाइफ में अपनाना है। इसके अलावा मेरी एक टिप और है, जब भी आप किसी तीसरे इंसान से मिलें,
चाहे वो आपके रिश्तेदार हों, चाहे आपके फ्रेंड्स या फिर आपके बच्चे के फ्रेंड्स। आपने कभी भी उसके आगे अपने बच्चे की बुराई नहीं करनी। ये चीज़ें आपके बच्चे के दिल को लगती हैं और वो गलत होती हैं, क्योंकि वो एक ऐसी एनर्जी को क्रिएट कर देती हैं जो आपके बच्चे के अंदर नेगेटिव थॉट क्रिएट कर देता है कि मेरी मदर मुझे प्यार नहीं करती, वो हमेशा मेरी कमियों को देखती है। तो बस दोस्तों, आपने कुछ नहीं करना। आप अपने बच्चों की कमियों को सुधारना चाहते हैं तो आप पहले उनकी क्वालिटीज़ को देखें, फिर उनकी कमियों को। अगर एक बार आपने क्वालिटीज़ को एनालाइज करना शुरू कर दिया तो कमियां तो अपने आप ही ख़त्म होनी शुरू हो जाएंगी। आप उनके क्वालिटीज़ को अप्रिशिएट करें, कमियों को ठीक करने की कोशिश करें। दोनों चीज़ें तब होंगी जब आप अपने मेंटल स्टेटस को और अपनी थॉट को पॉजिटिव बनाएंगे और अपने बच्चों को पॉजिटिव रास्ते पे डालेंगे। तो बस आप पॉजिटिव रहें, अपने बच्चों को पॉजिटिव रखें, सारी एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी और सब चीज़ें ही पॉजिटिव होंगी। क्योंकि ये तो आपने सुना ही होगा, जैसा हम सोचते हैं सब कुछ वैसा ही होता है। तो पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिव ही रहें, सब चीज़ें पॉजिटिव ही होंगी। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।